नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। एक बहुत ही दुखद घटना सुनने में आई थी जब इंदौर देवास नेशनल हाईवे पे जिस तरीके से 40 घंटे का लंबा जाम लगा, जिसके अंदर लगभग 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। सिर्फ और सिर्फ जाम या एक तरीके से ट्रैफिक प्रॉपर ना मैनेजमेंट करने की वजह से इतने लोग जाम में फंस रहे और किस तरीके के लोगों ने टफ कंडीशंस, एक तरीके से भूखे प्यासे रह के इतने लंबे लंबे जामों में फंस के, और एक एक बेसिक ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से। और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में गया मध्य प्रदेश की, तो उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के वकील ने इस तरीके के तर्क दिए, जिन तर्कों को सुन के एक तरीके से बचकाने तर्क या एक तरीके से शर्मसार कर देने वाले तर्क कि लोग घर से जल्दी निकलते ही क्यों हैं। अब अगर इस तरीके से लोग निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम लगेगा या ट्रैफिक जाम हो जाएगा, या लोगों को होटल जाना होता है, मल्टीप्लेक्स जाना होता है, मॉल जाना होता है, तो वो बाईपास की तरफ जाते हैं ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं और आसानी से पहुंच जाएं। उस चक्कर में फिर ट्रैफिक पे लोड पड़ता है और जाम लग जाता है। ये इस तरीके के बचकाने या शर्मसार करने वाले तर्क नेशनल हाईवे के एक तरीके से वकील कोर्ट में दे रहे हैं, जिसको सुन के भी शर्म भी आ सकती है और एक वक्त के बाद हंसी भी आ सकती है कि किस तरीके से बचकाने और किस तरीके से फैक्टलेस जवाब उनके वकील दे रहे हैं, और इंस्टेड की इस बात को मानना समझना कि हाँ, प्रशासन से गलती हुई है या नेशनल हाईवे की इस तरीके से गलती है कि प्रॉपर ट्रैफिक को क्यों नहीं मैनेजमेंट किया गया, या जो वो पुल या ब्रिज बन रहा था तो उसको क्यों नहीं टाइमली एक तरीके से मैनेज किया गया। जिस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक वहाँ जमा होने लगा और काफ़ी लंबी लंबी कतारें लग गई, तो क्यों नहीं सिस्टम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली आके उसको खुलवाया कि 40-40 घंटे, 32 घंटे, 42 घंटे लग रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के अंदर, और 2-2 दिन लग रहे हैं ट्रैफिक जामों को लगने में, और इस बीच लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, भूखे प्यासे लोग गाड़ी में बैठे हैं, सफोकेशन है, या एक तरीके से कंजेशन में लोग बैठे हैं और बड़े बड़े ट्रक्स लाइन में लगे हुए हैं, छोटी गाड़ियाँ। और उसके बाद इस गलती को, जिस गलती के तहत लोगों ने इतना सब कुछ भुगता और 3 लोगों की तो इवन जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय कि हाँ, सिस्टम का ये फेलियर है, ये सिस्टम की गलती है और हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और आगे कोशिश भी करनी चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हो कि लोगों को इस तरीके से मतलब इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़े। और उसके बाद आप फैक्टलेस तर्क दे रहे हैं कोर्ट में खड़े हो कि लोग घर से निकलते ही क्यों हैं, लोग जल्दी क्यों निकलते हैं, या लोगों को मॉल जाना होता है, मल्टीप्लेक्स जाना होता है, तो क्या रोडें, जो रोड बनाई हुई है नेशनल हाईवे ने, वो ट्रैवल करने के लिए नहीं होती? लोग अपने 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 कोई परचेज़ करने के लिए मॉल नहीं जाएंगे, कोई उनको बेसिक चीज़ें परचेज़ करनी है, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने बच्चों को लेके मॉल नहीं जाएंगे, वो मल्टीप्लेक्स नहीं जाएंगे, या तो नेशनल हाईवे मना कर दे कि हमारे रोड से ट्रैवल करके मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है या मल्टीप्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग नहीं जाएंगे। फिर सोचिए इन लोगों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।